हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के बिलो ए हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं अभियोजन साक्ष्य यानी प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बारे में। हमने पिछली वीडियो में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज देखा था, अभी इसके हमने चरण स्टार्ट करे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चरण, जिसको कहते हैं अभियोजन साक्ष्य। तो जब पुलिस जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करती है और अदालत आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर देती है, तब उसके बाद सरकारी वकील अपने गवाह और सबूत पेश करता है। तो इसी चरण को हम कहते हैं अभियोजन साक्ष्य। प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी अभियोजन साक्ष्य। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में अभियोजन साक्ष्य में गवाहों, दस्तावेजों की प्रस्तुति और गवाहियों की महत्वपूर्ण ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल होती है। विशेष रूप से पुलिस लोक सेवकों के लिए, जिसका उद्देश्य संदेह से परे सबूत पेश करना होता है, जिसमें जेरह को स्थगित करने के प्रावधान और गंभीर मामलों 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के संबंधित मामले फॉरेंसिक साक्ष्य की अनिवार्यता शामिल है, जिसमें पुराने CRPC की तुलना में पारदर्शिता और दक्षता की में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसके अभियोजन साक्ष्य प्रक्रिया का मूल भाग। तो इनके कौन कौन से मूल भाग होते हैं वो देखते हैं। पहले होती है सबसे पहले गवाहों की जांच। तो न्यायाधीश एक निश्चित तिथि पर अभियोजन पक्ष के गवाहों से साक्ष्य लेता है, जबकि उसके पास में आरोपी के गवाहों के बयान पहले से ही मिल जाते हैं। ठीक है, अवेलेबल होते हैं। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, जहां संभव हो पुलिस या सरकारी कर्मचारी की गवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ऑडियो वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, जो BNSS का एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि इससे पहले जो CRPC थी उसके अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। अब देखते हैं जिरह यानी बहस। तो बचाव पक्ष गवाहों के से जिरह करता है। ठीक है, उस जिरह मतलब होता है बहस करना, कोर्ट के अंदर जो दो पक्षों के बीच में जिरह होती है उसके बारे में। तो बचाव पक्ष गवाहों से जिरह करता है। न्यायाधीश सुनवाई स्थगित कर सकते हैं या गवाहों को दोबारा बुला भी सकते हैं गवाही के लिए। ठीक है, उसके बाद है दस्तावेज निर्माण। अभियोजन पक्ष गवाहों को दस्तावेज या वस्तुएं पेश करने के लिए बाध्य करने के हेतु सम्मन जारी करने का आवेदन भी कर सकता है, कि उन्हें अपने पक्ष के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो ऑडियो वीडियो हो, चाहे CCTV फुटेज हो, दस्तावेजी साक्ष्य वगैरह जो है वो भी हो सकते हैं, वो सभी कोर्ट में पेश करने अनिवार्य होते हैं। उसके लिए सम्मन भी जारी किया जा सकता है। अब देखते हैं BNSS के अंतर्गत नए और उन्नत साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो पहला है फॉरेंसिक साक्ष्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास वाली सजाओं के लिए अपराधों के लिए अपराध स्थलों पर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से अनिवार्य रूप से जानकारी एकत्र करना और रिकॉर्ड जारी करना, ये सभी के सभी फॉरेंसिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक नमूने। तो गिरफ्तार न किए गए व्यक्तियों से भी उंगलियों के निशान लेना, आवाज के नमूने लेना और हस्ताक्षर एकत्र करने की शक्ति का विस्तार किया गया है इसके अंतर्गत। अब देखते हैं इसके कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत होते हैं। अब देखते हैं प्रमुख सिद्धांत। तो सबूत का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ। अभियोजन पक्ष को दोष सिद्ध करने के लिए उचित संदेह से परे प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब यह है कि अपराध सिद्ध करने का जो भार होता है, अपराध सिद्ध करने का जो भार होता है वो अभियोजन पक्ष पर ही होता है। गवाहों और साक्ष्यों द्वारा सिद्ध करना कि अपराध आरोपी द्वारा ही किया गया है, केवल संदेह के आधार पर ही किसी भी आरोपी का आरोप सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कानून का मूल आधार क्या है? 100 अपराधी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पारदर्शिता। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का उद्देश्य बेहतर विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ठीक है, क्योंकि ऑडियो वीडियो के अंदर कोई भी टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि व्यक्ति जिसने जो कहा है, जो बोला है और जो किया है, वो सब कुछ कोर्ट के सामने एज एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रस्तुत किया जा सकता है और वो विश्वसनीय भी होते हैं। देखते हैं क्षमता। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य को एकत्रित करना और रिकॉर्ड करना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं उससे साक्ष्य क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होते हैं उससे प्रूफ हो जाता है कि जो अपराध है वो आरोपी ने ही किया है। BNSS पारंपरिक साक्ष्यों को बरकरार रखता है, लेकिन आपराधिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए संग्रह यानी फोरेंसिक प्रस्तुति रखी गई रिकॉर्डिंग प्रस्तुति और साक्ष्य के रूप में मान्य चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक नमूनों के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर एकत्रित करता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस अब बनाए गए हैं, जो शामिल किए गए हैं, उससे न्याय में
बहुत पारदर्शिता आ चुकी है, ठीक है, और उसमें तेजी भी आई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को एक सहायता प्राप्त होती है, जिससे कि वो सही निर्णय पर पहुंच पाते हैं। आज की वीडियो में हमने समझा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कैसे करता है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, गवाहों की जांच, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आदि। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।